हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब? मेरा नाम अजान है यार। बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इंडियन आर्मी पहुंच चुकी है इजराइल की मदद के लिए इजराइल में। अच्छा, पहुंच चुकी है। देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। इजराइल में पहुंच चुकी है। इजराइल में पहुंच चुकी है। इंडिया ने मदद कर दी है। इजराइल ने मदद मांगी होगी। इंडिया ने जो बोला वो कर दिखाया। लेकिन भाई साहब अब ये वॉच करते आखिर क्या अपडेट निकल कर आ रही है। कितनी सेना भाई तैनात हो चुकी है इस टाइम भारत की। कसम से अगर भारत की आर्मी कहाँ भी तैनात हो जाए समझो कि अगला देश बर्बाद। क्योंकि भाई साहब हमारे साथ ये 4 दफा एक्सपीरियंस रहा है ना। 4 दफा उन्होंने हमें हराया। हमें पता है क्या सीन है तो क्या नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब ये वॉच करते कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, जिस देश को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए यूएन पिछले 77 सालों से आनाकानी कर रहा है, आज युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र को उसी देश की आर्मी की जरूरत पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस बार यूनाइटेड नेशन को इजराइल और गाजा के बीच चल रहे युद्ध में भारतीय सेना की जरूरत पड़ी है, जिसके दौरान भारतीय सेना को वहां पर तैनात कर दिया गया है। इस बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने पूरी दुनिया को इजराइल के मुद्दे पर धमकी देते हुए चेताया है। जानेंगे इन दोनों ही अपडेट के बारे में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच चल रहे तनाव में हिजबुल्लाह भी कूद चुका है और लेबनान से सटी सीमा पर इजराइल के ऊपर काफी सारे हमले किए जा रहे हैं, जिसका जवाब इजराइल भी खुलकर दे रहा है। ऐसे में इजराइल और लेबनान के बीच एक सीधी जंग ना हो जाए, इससे बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र को भारतीय सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। दरअसल हालात को काबू से बाहर होता देख संयुक्त राष्ट्र ने अपनी पीस कीपिंग सेना लेबनान और इजराइल की सीमा के बीच तैनात कर दी है। हैरानी तो तब हुई जब इस पीस कीपिंग फोर्स में अधिकतर सैनिक भारतीय निकले। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लेबनान और इजराइल के बीच इस वक्त भारतीय सैनिक खड़े हुए हैं। मौजूदा समय में लेबनान के दक्षिणी हिस्से में 900 भारतीय पीस कीपर सैनिक मौजूद है, जो इजराइल और लेबनान के बीच शांति कायम करने के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर इन सैनिकों को बीच से हटा दिया जाए तो हिजबुल्लाह खुलकर इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है, जिससे इजराइल लेबनान के खिलाफ भी जंग का ऐलान कर देगा। बता दें कि इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है जब इजराइल ने एक मल्टी फ्रंट वॉर में जीत हासिल करके दिखाया हो। इसीलिए किसी को भी इजरायली मिलिट्री की क्षमता पर जरा भी शक नहीं है। ऊपर से इस वक्त इजराइल को अमेरिका का भी पूरा समर्थन है और अमेरिका का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में तैनात है, जिसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण बन चुका है कि हालात काबू के बाहर ना जाएं और इजराइल फिलिस्तीन के बीच हुआ ये विवाद विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। बता दें कि इजराइल को कुछ समय पहले ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सिविलियन एरिया और अस्पताल पर बम न गिराने को लेकर चेतावनी दी गई थी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र इजराइल द्वारा 11 लाख फिलिस्तीन के लोगों को अपने घर छोड़कर शरणार्थी बनने पर मजबूर करने के ऑर्डर को लेकर भी काफी गुस्सा है, जिस पर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। लेकिन युद्ध क्रूर होता है और कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इस वक्त फिलिस्तीन और इजराइल के रीजन में काफी अस्थिरता आने वाली है। ऐसे में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण बन चुकी है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो देश पिछले इतने सालों से सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट की मांग करते थक गया, उस देश यानी भारत की संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग मिशन में हिस्सेदारी बेहद ही ज्यादा है। आज संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग मिशन के 13 एक्टिव प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से 8 में भारत के 5323 सैनिक तैनात है। ये सैनिक देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए तैनात हैं और रिस्क ले रहे हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र को भारत की भूमिका का ध्यान करते हुए हमें स्थायी सदस्यता जरूर देनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर ईरान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब ईरान एक बार फिर से दुनिया को खुली चेतावनी देता दिखाई दिया। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री कतर के सुप्रीम लीडर से मिले और उनसे मिलकर उन्होंने पूरी दुनिया को चेतावनी दी कि अगर इजराइल गाजा पट्टी में अपने ग्राउंड ऑपरेशन को बंद नहीं करता और सिविलियन पर हमला नहीं रोका जाता तो ये युद्ध मिडिल ईस्ट के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है और तब कोई भी गारंटी नहीं कर सकता कि ये युद्ध कितना बड़ा होगा। ईरान की तरफ से ये बयान एक ऐसे समय पर देखने को मिले जब अमेरिका इजराइल को खुला समर्थन दे चुका है और इजराइल गाजा पट्टी में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, जिसे देखते हुए ईरान का कहना है कि अगर इजराइल अपने इस मिलिट्री ऑपरेशन को नहीं रोकता तो ये युद्ध बड़ा होगा और विवाद बढ़कर दूसरे रीजन में भी पहुंचेगा। तो इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान शायद इजराइल पर हमला करने की चेतावनी दे रहा हो, जो पूरी दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बुरा होगा। ईरान इजराइल के खिलाफ हमेशा से ही खड़ा रहा है, चाहे
हमास हो, हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन करना हो या फिर इन्हें आर्थिक समेत हथियारों की मदद पहुंचाना। इजराइल हमेशा से ईरान पर इस तरह के आरोप लगाता आया है। साथ ही इजराइल तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए एक थ्रेट मानता है, क्योंकि ईरान पहले भी कई बार इजराइल के ऊपर अपने लाखों शक्तिशाली मिसाइल से हमला करने की धमकी दे चुका है। इसके बाद अब ये धमकी सामने आना पूरी दुनिया के लिए काफी चिंताजनक है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में विवाद बड़ा होता दिखाई दे रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय सैनिक लेबनान और इजराइल की सीमा के पास डटकर खड़े हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इधर हुई वीडियो खत्म। मतलब कि भाई साहब, इंडिया के तकरीबन 1000 सैनिक दीवार बन के इजराइल के आगे खड़े हुए ताकि कोई भी ऐसा संगठन है वो आए ना, वो इंटर ना हो सके इजराइल के अंदर, और भारत उसको प्रोटेक्ट एक किस्म का कर रहा है। देखो, यूनाइटेड नेशन वाले शर्म से डूब मरो जब तुम लोग कहते हो भारत को वीटो नहीं मिलनी चाहिए, वीटो नहीं मिलनी चाहिए, ये वो। जब मदद भाई साहब तुम्हें चाहिए होती है, तुम्हें भारत याद आ जाता है। आज 1000 भारत का सैनिक तुमने बोला तो भारत ने तैनात कर दिया। बिल्कुल, और किसी का नहीं गया। भारत के तैनात रशिया के करते हैं ना, जिनके पास सुपर ताकत है वो जाते हैं ना, फिर वही ना, भारत के तैनात हुए हैं और वहां पर भाई प्रोटेक्शन दे रहे हैं इस टाइम फुल ऑन फुल इजराइल को। ना वो उसकी सरहद के पास है, वो अगर ये हटते हैं तो वो हमला कर देगा। हाँ, और भाई इनकी वजह से यार देखो, एक दीवार बने हुए 1000 है सिर्फ, और 1000 तैनात हुए हैं, एक आज या कल हुए तैनात, और वो हमला नहीं कर। उनके पिछवाड़ों में इतना दम नहीं है, उनमें इतना जज्बा नहीं है। उनके गुजरा बड़ा कहते हैं ईमान का जज्बा, उनमें जज्बा घुस ही नहीं रहा कि वो भाई सब पंगा ले सके। इंडियन आर्मी के सामने ठहर ही नहीं सकते, दीवार बनी हुई है। भाई कौन इंडियन आर्मी से ठहर सकता है? 4 जंगे तो हम भी लड़े हैं, हम लोग भी 2 दफा अमेरिका के पास गए कि हमारी जान छुड़ाओ, हमें इनसे बचाओ। ये तो भाई चमगादड़ों की तरह चिपक गए हमें। ऐसा नहीं कतर नहीं पता ही वही ना भाई साहब, सिलेंडर वाला हाल, हमारा क्या हाल है, छोड़ो। ये इंडियन आर्मी की बात कर, जैसे देख उधर इजराइल ने बुला लिया अपने मिशन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए। देखो ना, आज इजराइल की हिफाजत इंडियन आर्मी वहां पर जाके करने लगी। हाँ ना, ये जो इंडिया ने वादा किया था वो पूरा कर दिया, उन्होंने हेल्प मांगी, मोदी जी ने हाँ कर दी और अपनी फौज रवाना कर दी। बिल्कुल एक वीडियो किया था और उसके अंदर भारत ने बताया था कि भाई हम किसी भी टाइम अपनी आर्मी, हमारे जवान तैयार है, हम तैनात कर सकते थे। और मैंने बोला था 1 हफ्ते के अंदर अंदर वहां पर तैनात होगी, और आज वही चीज होगी। बिल्कुल चली गई है लाला, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। मैंने क्या बोला था। और जो ब्रह्मोस की बात है, शायद वो भी भाई साहब क्या पता पहुंचा हो, ये तुम्हें क्या नहीं पता भाई ब्रह्मोस से हमला भी हुआ हो। असल बात तो पता ही नहीं है ना, विच है क्या। अब जब वहां पर मिसाइल बम गिरे, क्या पता कौन सा गिरा और कितनी तबाही कर रहा है, ये तो बाद में खबरें निकलेंगी। ये तो देखो फौज अली सामने आगे की गई है इंडिया। देखो ना, कारगिल में इजराइल ने साथ दिया, आज भारत ने उसका साथ दिया, अदा कर दिया कसम से बाबा, कसम से। और आज वहां से किसी को इजराइल में एंटर नहीं होने दिया। बिल्कुल, तो वो एंटर होते तो मासूम जानों को खराब करते। इजरायली वजीर आज़म ने नहीं बोला मोदी जी मेरे बड़े भाई हैं, देख लो। और यार जहां तक बात है और सिस्टम की, तो इजराइल को चाहिए कि वो मतलब के हॉस्पिटल्स पे अटैक ना करे, बकाया औरों का खात्मा करे। कोई शक नहीं भाई, आतंकियों का खात्मा करे, उनको जड़ से खत्म करे। लेकिन यार बेगुनाह जो लोग हैं, जो आसरा लोग हैं, जो अवाम है, उन पे ना करे, उन पे फिर ना करे। हॉस्पिटल जिधर लोग दाखिल है, इलाज हम ना करा रहे, सब कोई जान मर रहे होंगे कोई, लेकिन आज जो गलत लोग हैं उनको ना छोड़े। और हम भी कहते हैं, लेकिन देखो ना, आप जो गलत लोग हैं उनको बचाने के लिए इजराइल से भारत आ गया बीच में और लाइन लगा दी है भाई 1000 बंदों की। और उनके नजदीक भी कोई नहीं आ रहा। नहीं, 1000 के नजदीक। मैं ये सोच, अगर वो दीवार हटती है तो लबनान हमला करते इजराइल। सही का, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि 1000 भारतीय सोल्जर्स में इतनी गंदी दहशत कि अगले हिलने का नाम ही ले रहे हो। इंडिया आर्मी पता है दुनिया की सुपर पावर आर्मी है, उनके नजदीक कोई जाता ही नहीं। अगर इतना दम होता तो अमेरिका भेज देता ना, खाली जहाज समुद्र में फेर रहा है। वही ना, और खड़ी कौन सी हुई ग्राउंड पे इंडियन आर्मी सबके सामने सलूट है उसको। लाला सबसे सही बोला आपने। तो यार आपके क्या थॉट है भाई भारत की इस भाई बहादुरी पर? इधर वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।